गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस, सो प्लीज़ ओपन योर साइंस बुक। और इसमें हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3, फ्रॉम सीड्स टू सीडलिंग्स। एक बीज से अंकुर कैसे निकलते हैं, एक बीज का अंकुरित सीड में कैसा चेंज होता है। सीडलिंग होते हैं अंकुर, एक बीज में अंकुर निकलते हैं। तो एक प्रक्रिया किस तरह से होती है हमने ये पढ़ा। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल दिया था, आपने ये किया होगा, ठीक है। इसमें आज हम आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर है आपका 19, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, जो बताया जा रहा है उसको सुनिए और अपनी बुक में साथ ही साथ आप भी देखिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लाइन, द बेबी रूट स्टार्ट्स ग्रोइंग फ्रॉम ईच सीड। जो बेबी रूट्स होती हैं वो किससे स्टार्ट होती हैं? द बेबी रूट स्टार्ट्स ग्रोइंग फ्रॉम ईच सीड। प्रत्येक जो सीड होता है उससे बेबी रूट्स निकलना स्टार्ट होती हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज स्मॉल लीव्स कम एंड अ न्यू प्लांट स्टार्ट ग्रोज। तो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ दिनों बाद उसमें से छोटी छोटी पत्तियाँ निकलती हैं, एक नया पौधा निकलता है और एक नया पौधा उगाता है। दिस स्मॉल न्यू प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग। और यही नया पौधा क्या कहलाता है? स्मॉल न्यू प्लांट कॉल्ड सीडलिंग, और ये कहलाता है सीडलिंग। व्हेन द सीडलिंग कम्स आउट ऑफ द सीड, जब सीडलिंग आता है, एक बीज से एक सीडलिंग बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। ये प्रक्रिया कहलाती है, एक सीड से एक सीडलिंग का बनने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है जर्मिनेशन। व्हेन द सीडलिंग कम्स आउट ऑफ द सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। दस द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो यही सीड से सीडलिंग की बनने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है जर्मिनेशन। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द बेबी प्लांट गेट्स ऑल इट्स फूड फ्रॉम द कॉटिलेडॉन्स। और इसी जर्मिनेशन की प्रक्रिया के दौरान जो ये छोटा पौधा होता है उसको उसके लिए भोजन जो है वो कहाँ से मिलता है? कॉटिलेडॉन्स से उसको भोजन मिलता है। इस कॉटिलेडॉन्स में क्या होता है? फूड स्टोर होता है। The stages in the germination of a bean seed are shown below. एक बीन के पौधे में, एक बीन के बीज में जो जर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है वो इस प्रकार से होती है। सबसे पहले ये एक देखिए, इसमें ये देखिए आया जर्मिनेशन, ये सीडलिंग हुआ, ये छोटी छोटी रूट्स आई, लीव्स आई, फ्लावर्स आए और एक नया पौधा बन गया, ठीक है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी हैं वो देखते हैं। सीड्स नीड स्पेशल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल कंडीशंस होती हैं जो चाहिए होती हैं। लेट अस स्टडी दीज कंडीशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इन कंडीशंस को हम समझेंगे लेकिन एक एक्टिविटी के थ्रू। तो एक्टिविटी 1 देखिए पेज नंबर 19 में। टेक 4 प्लेट्स। आपने 4 प्लेट लेनी है, उनका आपने नाम लिख देना है ABCD, ठीक है। प्लेस ड्राई कॉटन वूल एंड सम ड्राई बीन सीड्स इन अ प्लेट A। आपने क्या करना है? आपने कपड़ा लेना है कॉटन वूल का, सूखा हुआ कपड़ा लेना है, उसमें आपने कुछ बीज डाल देने हैं बीन के सूखे हुए, और उसको आपने रख देना है प्लेट A में। पुट दिस प्लेट ऑन अ विंडो, और उसमें आपने क्या कर देना है? विंडो में रख देनी है। स्टिल वेयर इट कैन गेट एयर, सनलाइट एंड वार्मथ। ऐसी जगह पे रखेंगे विंडो में जहाँ पे उस पर धूप, पानी, हवा, सनलाइट लगती रहे। पुट मॉइस्ट कॉटन एंड सम सोक्ड सीड्स इन प्लेट B में आपने कुछ नमी वाले बीज रख देने हैं और उसको आपने एक सोक्ड सीड रखने हैं कॉटन में। एंड कीप इट ऑन अ विंडो सिल, और उसको भी आपने विंडो में रख देना है। कीप द कॉटन मॉइस्ट ऑल द टाइम, और आपने वो जो कपड़ा है हमेशा उसमें नमी बनाए रखनी है। अब आपने C में क्या करना है देखिए। पुट सम सोक्ड बीन्स इन सीड इन प्लेट C। सोक्ड सीड रखने हैं आपने C में। एंड कवर देम विद वाटर, अब पानी से ढक देना है। कीप दिस ऑन अ विंडो सिल, और इस प्लेट को भी आपने विंडो सिल में रखना है। अब आपने D प्लेट में क्या करना है देखिए। आपने सोक्ड बीन के जो सीड हैं वो D में रखने हैं। एंड प्लेस इट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, और इस प्लेट को आपने फ्रिज के अंदर रख देना है। लुक एट द बीन सीड्स एवरी डे, और अब आपने क्या करना है? इन सीड्स को आपने रेगुलरली ऑब्जर्व करना है, देखते रहना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हुआ कुछ दिनों बाद, जब हमने देखा 2-3 दिन देखने के बाद हमने ये ऑब्ज़र्व किया, हमने देखा A प्लेट, B प्लेट, C प्लेट, D प्लेट।
डिड द प्लांट ग्रो और नॉट, ए प्लेट पे प्लांट ग्रो किया नहीं, क्यों, रीज़न क्या है, कारण क्या है, देयर वॉज नो वाटर, क्योंकि उसमें पानी नहीं था। बी प्लेट पे देखते हैं, डिड द प्लांट ग्रो और नॉट, यस प्लांट ने ग्रोथ किया है, एक पौधा बना है, क्यों बना है, द सीड्स हैड एयर वाटर सनलाइट एंड वार्मथ, क्योंकि उस प्लेट में क्या था, वाटर था, एयर था, सनलाइट था और गर्मी थी, इसलिए उसमें पौधा अंकुरित हुआ है। सी में हुआ है नो, क्योंकि वहाँ पे क्या था, केवल वाटर था, वहाँ पे ना तो कोई एयर थी, ना कोई वार्म थी, ना कोई सनलाइट था। डी में हुआ है नो, क्यों, क्योंकि हमने उसे एक रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा और उसके अंदर बहुत ठंडा होता है। तो देखिए, सो वी कैन कंक्लूड दैट फॉर सीड्स टू जर्मिनेट द एसेंशियल कंडीशंस आर, जो एक सीड के लिए जर्मिनेट होने के लिए कंडीशंस होती हैं वो है वाटर, एयर, सनलाइट, प्रॉपर टेम्परेचर, ठीक है। ये चार जो कंडीशन है ये बहुत नेसेसरी है किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए। डू ऑल सीड्स ग्रो इक्वली, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम इन चारों प्लेट को एक ही कंडीशन देते तो क्या चारों में एक ही जैसा पौधा उगता? नो, ये ज़रूरी नहीं है। अब क्यों ज़रूरी नहीं है देखते हैं। ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो वेल इन द सेम कंडीशन, सभी सीड एक ही कंडीशन में अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी, अब हम ऐसे भी एक्टिविटी में देखेंगे। टेक अ फ्लावर पॉट, एक गमला लीजिए, फिल इट विद गार्डन सॉइल, इसमें कुछ गार्डन की मिट्टी भरिए। सो अ फ्यू सीड्स ऑफ बीन्स, इसमें कुछ बीन्स के सीड डालिए। एंड ग्रीन ग्राम, और हरी वाली जो मटर होती है उसको डालिए, उसके बीज डालिए। वाटर द पॉट रेगुलरली, पानी दीजिए पॉट को रेगुलरली। ऑब्जर्व आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद देखिए। मेज़र द ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग्स, अब आपने क्या करना है, इसकी ग्रोथ को आपने मेज़र करना है, नापना है। वी विल ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, वाई, हम देखते हैं कि इन दोनों ही पौधों की जो ग्रोथ है वो अलग अलग है। दो द कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स वर द सेम, जबकि हमने दोनों को सेम कंडीशन दी। बोथ द सीड्स डिड नॉट ग्रो इक्वली वेल, लेकिन इनमें दोनों ही जो पौधे थे वो एक ही बराबर समान ग्रोथ में नहीं हो पाए। दिस मे बी ड्यू टू द डिफरेंस अमंग द सीड्स, तो ये अंतर जो आता है ये आता है सीड्स के वजह से, ठीक है, सीड्स की वजह से। देखते हैं कैसे। फार्मर्स मेक यूज़ ऑफ दिस नॉलेज, जो किसान होते हैं, जो खेती के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनको खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। सीड्स ऑफ सम क्रॉप्स लाइक वीट, ज्वार, पीस, कॉर्न आर सोन डायरेक्टली इन द फील्ड्स, इनको डायरेक्टली कहाँ लगाया जाता है, फील्ड्स में लगाया जाता है। बट द सीड्स ऑफ क्रॉप्स लाइक पैडी, लेकिन जो पैडी होता है, ब्रिंजल होता है, उनके लिए क्या किया जाता है, अलग से पहले नर्सरी तैयार की जाती है, इनको अलग से उगाया जाता है, इनके अलग अलग पौध बनाई जाती है। देन, ठीक है, ब्रिंजल एक्सेट्रा आर ग्रोन इन स्पेशल नर्सरी बेड्स बिफोर दीज आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड, फील्ड में इनको बोने से पहले इनकी एक छोटी छोटी नर्सरी बनाई जाती है इन पौधों की। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट यंग प्लांट्स और सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी बेड्स एंड ट्रांसफरिंग देम टू और इस प्रकार से नर्सरी बनाना, इन पौधों को छोटी छोटी क्यारियों में उगाना, और उसके बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं इनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फील्ड में बोने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, ट्रांसप्लांटेशन। क्या कहलाती है, ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। When the young seedlings come out in the field, जब ये छोटे छोटे सीडलिंग्स इसमें से फील्ड में आ जाते हैं, फार्मर्स रिमूव दोज विच आर नॉट हेल्दी ग्रोथ, तो फार्मर क्या करते हैं, जब एक नर्सरी में इनको पौधों को लगाते हैं तो वो देखते हैं कि इनमें जो अच्छा पौधा होता है उनको निकाल देते हैं, जिनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है उनको हटा देते हैं। इन दिस वे द रिमेनिंग सीडलिंग्स गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, तो जो बेकार उनको लगता है कि ये ग्रोथ नहीं कर रहे हैं उनको रिमूव कर देते हैं, जो अच्छे रहते हैं उनको उस नर्सरी में रहने देते हैं, तो इससे जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है वो उन्हीं पौधों को मिलता है और वो अच्छी ग्रोथ करते हैं। एंड अदर फेवरेबल कंडीशंस फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, इसीलिए उनको अच्छी क्या मिलती है, अच्छी कंडीशंस मिलती है ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो अभी सिर्फ इसको इतना ही पढ़ते हैं, इसको आप एक बार रिवाइज़ करिए, एक बार रीड करिए बुक को और उसके बाद समझने की कोशिश करिए, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।